नेक्स्ट है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। सेवरल नीमेटोड्स जो होता है ये पैरासाइट होता है प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स पर। नीमेटोड मेलोडिगाइनी इनकोगेनेटिया जो रहता है ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट के रूट को, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है यील्ड में। तो इसके लिए एक नोबल स्ट्रेटजी अप्लाई किया गया, मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया गया। आरएनए इंटरफेरेंस को शॉर्टकट में आरएनएआई बोलते हैं। आरएनएआई सभी इक्वालिटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है फॉर सेलुलर डिफेंस। ये मेथड में स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो रहता है वो बाइंड कर जाता है पैरासाइट के आरएनए से, जिसके वजह से ट्रांसलेशन जो रहता है वो रुक जाता है, मतलब कि एमआरएनए साइलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है। तो इसके लिए इन्फेक्शन करवाया जाता है प्लांट को वायरस से। तो वायरस के पास रहता है आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिसको कि ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, मतलब कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को ट्रांसपोजोन्स बोला जाता है, जो कि रेप्लिकेट करता है। एंड यहाँ पे दिया गया है एन आरएनए इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे दिया गया है आरएनए जीनोम्स, तो ये होता है रेट्रोवायरस के पास। तो रेट्रोवायरस जो होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता है। अब नेक्स्ट दिया गया है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नीमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है होस्ट प्लांट में। अब जो ये होस्ट प्लांट में डीएनए है ये प्रोड्यूस करेगा बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, और ये दोनों आरएनए जो रहता है ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड जैसे ही प्लांट को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल गया ये इनिटिएट कर देगा आरएनएआई को, मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस को, एमआरएनए को साइलेंस कर देगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ में जो रायता फैलाया हुआ है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, मतलब कि यही डबल स्ट्रैंडेड की वजह से पैथोजन का डेथ होगा। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट में बना है। जैसे ही नीमेटोड इसको सक करेगा ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नीमेटोड में भी आ जाएगा। एंड ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है इसमें दो स्ट्रैंड रहता है, एक सेंस रहता है, एक एंटी सेंस रहता है। एंड ये जो एंटी सेंस स्ट्रैंड रहता है ये नीमेटोड के साथ जुड़ जाता है, मतलब कि नीमेटोड के सेंस में एंटी सेंस जुड़ गया तो अब तो डिस्ट्रॉय होना इसका तय ही है। तो वही दिया गया है, जैसे ही नीमेटोड में आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये इनिटिएट कर देगा आरएनएआई को। आरएनएआई मतलब होता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है, जिसके वजह से पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता है ट्रांसजेनिक होस्ट में, क्योंकि ट्रांसजेनिक होस्ट में एक्सप्रेस करता है स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। यहाँ पर फिगर दिया गया है फिगर 1 एंड 2। तो होस्ट प्लांट जनरेट करता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी वजह से कि इसको प्रोटेक्शन मिलता है नीमेटोड से। ये फर्स्ट फिगर है, इसमें देख सकते हैं इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट था वो स्वेल कर गया है, फूल गया है। एंड सेकेंड जो है ये ट्रांसजेनिक प्लांट का रूट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको 5 डेज़ के बाद देखा जाता है इन्फेक्शन के बाद, फिर भी ये नॉर्मल है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से इमेंस इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ केयर एरिया में, मतलब कि मास प्रोडक्शन हुआ है सेफ और मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स का। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स की वजह से कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कि कोई भी एलर्जी वगैरह क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया तो ये सब नॉन ह्यूमन सोर्स से भी लिया जाता था, जैसे कि पिग वगैरह से, बट उससे एलर्जी क्रिएट हो जाता था। अभी के टाइम में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है एंड इसको अप्रूव भी किया गया है ह्यूमन यूज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में। बट इंडिया में 12 है जो कि अभी प्रेजेंटली मार्केट किया जा रहा है, मतलब कि इसको बेचा जा रहा है। नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन।